नमस्ते। मैं आपकी सिमरन खन्ना फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक्टर्स का टैलेंट और एक्टर्स की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती है। नाउ डेज आजकल की जो आज की बात कर रही हूँ, वैल्यू होती है तो सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोइंग और उनके रीच की वैल्यू होती है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जो एक्टर्स अपने शहर छोड़कर मुंबई में आते हैं और अपने टैलेंट लेकर आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि हम मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन जब उनकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती तब उनका इरिटेटेड लेवल स्टार्ट होता है, तब उनकी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। फिर उन्हें गाइड किया जाता है कि यार तेरा नहीं हो रहा है तो तू वीडियोस बनाना स्टार्ट कर, तू रील्स बनाना स्टार्ट कर, तेरी रीच बढ़ेगी, तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फिर देखना तुझे कैसे काम मिलता है। सो एज एन एक्टर माइंडसेट, अगर मुझे ये कोई कहता है कि रील्स बनाओ उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी, तो ये कहीं ना कहीं मुझसे नहीं बनती है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने बीच में ट्राई भी किया था पर मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब एक्टर इन कैटेगरी में आना शुरू करता है तो वो इसी कैटेगरी का रह जाता है। जब उसे इंस्टेंट फॉलोइंग मिल जाती है एंड रीच मिल जाती है। लेकिन इसमें भी ये होता है कि लड़कियों को एक्सपोजर में ज्यादा रीच मिल जाती है, लेकिन बेचारे लड़के जो एक्सपोज नहीं कर पाते हैं उन्हें उतनी रीच नहीं मिल पाती, उन्हें उतने फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग नहीं मिल पाता। सो यहाँ जाके गेम स्टार्ट होता है, जो कि लड़कियों से ज्यादा नाउअडेज जो मेल एक्टर्स हैं वो ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में। सो इस दौर पे एंट्री होती है हमारी वर्टिकल सीरीज की। हमारी वर्टिकल सीरीज जो इस बीच एक हीरोइटिक अपना स्टैंड लेकर आती है और एक्टर्स को अप्रोच करती है, उन एक्टर्स को जो एक्टर बहुत टाइम से घर बैठे हैं और बहुत टाइम से जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है उसके बाद भी उन्हें कोई उनकी उन्हें कोई शो नहीं मिल रहा, या उनके पसंद का शो नहीं मिल रहा, या उनके बजट का शो नहीं मिल रहा। तब ये वर्टिकल सीरीज की मैं बात करती हूँ कि वर्टिकल जो आजकल ट्रेंड में है, इट इज ब्लूमिंग एंड इन अ वेरी गुड मैनर इट इज ब्लूमिंग। और बहुत सारे नॉन प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो वर्टिकल सीरीज लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी अभी वर्टिकल सीरीज की है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि उनका माइंड सेट is like they want actors to perform in their vertical series, and it is a very good news for the newcomers, and it is a very good news for the actors who want to act, show their talent and to come in the limelight. So वर्टिकल न्यू है। अभी काफी लोगों को लगता है यार वर्टिकल, बट मैं कहती हूँ जहां आपको काम दिखाने का मौका मिलता है वो प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। एंड अब वर्टिकल, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शो योर टैलेंट। एंड आई रियली रियली सजेस्ट लोगों, अगर आपको फिलहाल लॉन्ग टर्म का काम नहीं मिल रहा है तो ट्राई योर लक इन वर्टिकल। इट विल रियली वर्क इन योर प्रोफाइल एंड इन योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। जो भी आप घर बैठे हो, नहीं से तो अच्छा आप अच्छा काम कर लो। एंड गुड पीपल आर वर्किंग देयर एंड गुड बहुत सारे अच्छी टीम है जो काम कर रही है। इनफैक्ट मैंने एक वर्टिकल किया है विद कुकू। सो उसमें आई वॉज लॉन्गिंग टू प्ले अ नेगेटिव, but I got rejected from every terms. I got rejected in negative. मुझे negative कहीं से नहीं मिल रहा था, but in this I had played a lead negative and I am too happy for this कि मुझे किसी प्लेटफॉर्म ने जहां मेरी अप्रोच काम नहीं आए, मुझे बिना बोले वर्टिकल सीरीज में एक नेगेटिव लीड का मौका मिला एंड आई हाईली अप्रिशिएट एंड आई एम सो लविंग इट। एंड आगे इस विषय में मैं और वीडियो बनाऊंगी। टिल देन, नमस्ते। नमस्ते, मैं सिमरन खन्ना वंस अगेन आपके लिए वीडियो लेकर आई। सो पिछले वीडियो में मैंने एक्टिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ मैसेजेस आपको शेयर किए थे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम में, इनफैक्ट यूट्यूब में, कि आपको अगर एक्टिंग करनी है तो आप मुंबई आ जाओ। और बहुत सारे स्पेसिफिक जगह भी उन्होंने लोकेशन पे जा जाकर शूट किया है
और प्रोडक्शन हाउसेस के नाम तक बताए हैं कि आप इधर आ जाओ और आप प्रोडक्शन हाउसेस में चले जाओ, अपना परिचय दे दो, इंट्रोडक्शन एंड योर स्क्रिप्ट एंड बहुत इजी लगता है ना ये सब वीडियो जब आप देखते हैं। कितना आसान लगता है ना कि बस मुंबई आ जाओ, ये जगह है, आप प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाओ, आप यहाँ पर अपना प्रोफाइल दे दो, आप अपने ऑडिशन बना दो और आपको काम मिल जाएगा। पर क्या जिसने भी ये वीडियो बनाया है, क्या उसने ये कहा है कि जब आप मुंबई आते हैं तो आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है? मुंबई में रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है तो आप 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा आप मुंबई में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या ये मैसेजेस या ये वीडियो किसी ने आपके साथ शेयर किया है? तो मैं आपको बताती हूँ कि मुंबई में आने के लिए, मुंबई में सर्वाइव करने के लिए आपके पास बैकअप का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके आते ही आपको काम मिल जाए, ये तो बहुत किस्मत की बात है कि आपके सितारे बहुत बुलंद हो, तो ही ये हो सकता है। लेकिन आपके सितारे अगर बुलंद नहीं है, तो आपको सितारे बुलंद होने का इंतजार करना होगा और उस इंतजार के लिए आपके पास बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। पैसों का बैकअप, रहने का, खाने का, जगह-जगह जाने का, ऑटो का फेयर, ट्रेन का फेयर, कैब का फेयर, ये बहुत ज़रूरी है। ये कौन बताएगा आपको? ये जो व्लॉगर्स हैं, ये जो ब्लॉग बनाते हैं, क्या ये बताते हैं कि आपको इस एरिया में रहना है, आपको ऐसे पीजी में रहना है, आपको यहाँ पर रेंटल इतना है? क्या ये बताते हैं? नहीं बताते। सो माय डियर, जो भी हैं एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको बनना है, जिनके बहुत सपने हैं, जिनके पास बहुत उम्मीदें हैं, जो आना चाहते हैं, आप आइए, अच्छी बात है, आइए, लेकिन आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लड़के लड़कियां अगेंस्ट जाकर फैमिली के आते हैं, उन्हें एक डेडलाइन दी जाती है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर तेरा कुछ नहीं हुआ देन यू हैव टू कम बैक एंड डू जैसा हम कहते हैं। सो यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मुंबई में आपके पास पैसों का बैकअप बहुत होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप वापस जाना पड़ेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप छोटे मोटे रोल कर लेते हैं, आप अपना गुजारा कर लेते हैं, आप इन बिटवीन आप कुछ जॉब्स या कुछ ऐसे पार्ट टाइम कर लेते हैं, तो आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन एक एक्टर माइंडसेट के साथ आप ये नहीं कर सकते ना। आप तो एक्टर बनने आए हो, आप थोड़ी ना छोटे मोटे जॉब्स करोगे। तो उसके लिए माय डियर, आपको बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी माइंड में आना कि यहाँ आते ही आपका काम नहीं बनने वाला। टाइम लगता है हर एक चीजों को। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास वो है, जज्बा है कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कैसे भी कर लूंगा, हो जाएगा। या आपने कभी किसी ज्योतिषी के पास गए हो या अपनी कुंडली दिखाई हो, उसने कहा हो ये टाइम पीरियड में हो जाएगा, तो वेल एंड इनफ। तो आप आइए, आप मौका ढूंढिए। लेकिन अभी आजकल जो वर्टिकल सीरीज चल रही है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अपना लक आजमा सकते हैं। और जो लोगों को ये क्वेश्चन है ना कि ये जो बोल रही है कि यहाँ पर आने से नहीं होगा, तो उसका वे आउट क्या है? तो उसका वे आउट ये है कि अपना टैलेंट जो आप ये इंस्टाग्राम में रील में जो एक्सपोज करते हो ना, अपना टैलेंट दिखाइए, ये अपलोड कीजिए और अपलोड कीजिए। और यू नेवर नो किस कास्टिंग टीम के हाथ या किस प्रोडक्शन हाउस के हाथ आपका नजर आपके टैलेंट पर पड़ जाए, तो आपको वहां से कॉल आ जाए, आपको कॉल आ जाए और आपका लक चमक जाए, यू नेवर नो। सो अपना टैलेंट इस प्लेटफॉर्म में आप दिखाइए लोगों को, ना कि अश्लीलता दिखाइए। जब आप टैलेंट दिखाएंगे तो सही मायने में आप इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अश्लीलता फैलाएंगे तो फिर यू नो हाउ वी ऑल आर, हम एक दूसरे के पद पर चलते हैं। सो माय डियर, आई होप माय मैसेज इज क्लियर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते।